आपको कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट दे रखा है, ठीक है बच्चों, 1,72,985। तो आप इसे एज अ नेगेटिव आइटम लेंगे, माइनस आइटम लेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। और क्योंकि आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो आपको पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने तो चेक इशू कर दिया और अपना पैसा कम कर दिया, मगर बैंक ने तो कम नहीं किया, तो वापस बढ़ाइए, ठीक है। अगला पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। आपने बढ़ा दिया मगर बैंक ने नहीं बढ़ाया, वापस कम करिए क्योंकि आपको जाना पासबुक के पास है। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, सेम, आपने बढ़ा दिया बैंक ने नहीं बढ़ाया, वापस कम करिए। 1,50,000 पासबुक में एंटर्ड है और क्योंकि ये पैसा एक चेक का था जो रियलाइज़ हो चुका है, तो पासबुक तो बढ़ चुकी है बट कैश बुक को इसके बारे में नहीं पता, तो इसको हमें बढ़ाना ही होगा क्योंकि पासबुक ने इसे बढ़ा रखा है। बैंक चार्जेस पासबुक काटता है तो आपको ही माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पासबुक काटता है तो आपको भी कम करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट बच्चे बहुत अच्छा है, इसको समझिएगा ढंग से। ये ₹500 का बैलेंस था ऑन 29 Feb 2024 कैश बुक में था ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस, लेकिन इसे कैरी फॉरवर्ड करते समय एक डेबिट बैलेंस के तौर पे कैरी फॉरवर्ड कर लिया गया। तो कैश बुक ने -500 को गलती से प्लस का 500 लिख लिया है। आपको इसे वापस माइनस का 500 बनाना है, ठीक है, क्योंकि पासबुक ने तो इसे -500 ही लिखा होगा मगर कैश बुक ने इसे गलती से प्लस का 500 लिख लिया है। तो प्लस के 500 को माइनस का 500 बनाने के लिए -1000 करना पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। सही है बच्चों। अब जब सारे पॉइंट हो जाएंगे तो आपको आंसर निकालना है और आपका आंसर निकल कर आएगा माइनस का 63,985। आप सारे माइनस जोड़ लीजिएगा, इसको 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 और इसको इसको और इसको, और उनमें से सब्ट्रैक्ट करिएगा प्लस वाले आइटम, जैसे कि ये और जैसे कि ये, आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो बैलेंस निकल कर आया है ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, और पासबुक का ओवरड्राफ्ट जो होता है वो एक डेबिट बैलेंस होता है, तो ध्यान रखिएगा, इट्स अ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में?